जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2024 थ्योरी की क्लास में ये हमारी 37th क्लास है। देखिए, थ्योरी क्लास में हम देख क्या रहे हैं तो आपको पता होगा, छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास वाले सेक्शन को हम देख रहे हैं। कौन से सेक्शन को? तो छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास वाले सेक्शन को हम देख रहे हैं। ये हमारी कौन सी क्लास है? तो प्राचीन इतिहास की क्लास में ये हमारी तीसरी क्लास है। एक क्लास इसके बाद और आएगी। टोटल 4 क्लास में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में हम थ्योरी को कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आने वाली है मध्यकालीन इतिहास, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास। इसमें भी हम टोटल 4 से 5 क्लास में छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास को भी कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आएगा छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन भी बहुत सारे बनते हैं और ये जो सेक्शन है ये भी काफ़ी बड़ा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास में हम लोग लगभग 7 से 8 क्लास लेंगे। उसमें आपका सारा चीज़ यहाँ पे कवर हो जाएगा। देखिए, इतिहास वाले सेक्शन से सीधी सी बात है, 4 से 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ये 4-5 क्वेश्चन बहुत मैटर करते हैं। आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। 5 क्वेश्चन आते हैं तो आप आराम से 4 क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं। तो चलिए देखिए, आज हम क्या देखने वाले हैं। तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के बारे में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि राजर्षि तुल्य वंश और सरमपुरी वंश। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन देखेंगे, और क्या क्या चीजें हमें जाननी चाहिए, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वैसे सारी चीजों को हम थ्योरी में कवर करेंगे। एमसीक्यू की क्लास बाद में आएगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें, उसके बाद हमें क्या क्या चीजें जाननी चाहिए, मोस्ट आईएमपी जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं डिटेल में। चलिए, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं राजर्षि तुल्य वंश के बारे में। राजर्षि तुल्य वंश में आप देखेंगे बहुत थोड़े से फैक्ट हैं, और जो भी फैक्ट हैं ये आपको सारे जानने चाहिए क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट तो यही है कि जो राजर्षि तुल्य वंश है वो छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश रहता है। क्या छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश? आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लेगा कि छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला पहला स्थानीय राजवंश कौन सा है? तो कौन सा है? राजर्षि तुल्य वंश रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन होते हैं? तो संस्थापक उसके सूरा या फिर सूर रहते हैं। देखिए, कोई भी जो राजवंश चल रहता है तो उसके संस्थापक होते हैं और अंतिम राजा होते हैं। इसके बारे में भी जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसमें? हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो इंडियन हिस्ट्री में भी आपको पता होना चाहिए कि उसकी संस्थापक, जो भी वंश है उसके संस्थापक कौन है और अंतिम राजा कौन है। वैसे जब छत्तीसगढ़ आप पढ़ेंगे तो उसके संस्थापक के नाम आपको पता होने चाहिए, और उसके अंतिम राजा कौन है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। तो राजर्षि तुल्य वंश के संस्थापक कौन रहते हैं? सूरा या फिर सूर रहते हैं। आप कैसे याद करेंगे? देखिए, राज मतलब सीधी सी बात है, हम छत्तीसगढ़ के लोग, राज मतलब राजा थे पहले, और यहाँ पे जो लोग थे वो कौन थे? सूरवीर थे। पहले के लोग जो थे वो सूरवीर थे। ठीक है, तो सूर से आप याद कर लेंगे कि यहाँ का जो पहला राजवंश रहता है राजर्षि तुल्य वंश, उसके संस्थापक कौन हो जाते हैं? सूरवीर सूर हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप सूर याद कर लेंगे संस्थापक, और राजा से याद कर लेंगे राजर्षि तुल्य वंश, यहाँ का पहला राजवंश रहता है। राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी कौन सी रहती है? तो आरंग। जो अभी जैसे हमारा अभी रायपुर राजधानी है, वैसे ही उस टाइम पे कौन सी राजधानी रहती है? आरंग। ठीक है, आरंग हमारा मंदिरों का नगर किसे बोला जाता है? तो आरंग को बोला जाता है। आरंग है कहाँ पे? तो रायपुर में है। तो पहले राजर्षि तुल्य वंश की राजधानी कौन सी रहती है? तो आरंग रहती है, आपको याद रखना है। राजर्षि तुल्य वंश के शासकों का जो क्रम है वो आप क्रम इनके याद कर लीजिएगा, ये क्रम दिया हुआ है। सबसे पहले राजा सूरा या फिर सूर, पहले राजा। उसके बाद दैत्य प्रथम आते हैं, फिर विभीषण आते हैं, भीमसेन प्रथम आते हैं, दैत्य वर्मा द्वितीय आते हैं, फिर भीमसेन द्वितीय आते हैं, अंतिम शासक रहते हैं ये। तो आप पहले शासक को याद रखेंगे और इसमें से लास्ट शासक को, ये दोनों शासक आपको याद होने ही होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे आप जो बीच वाले शासक है इनके बस आप एक बार इनको नाम को बस आप एक बार पढ़ लेना, उससे ज़्यादा आप इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। इनके नाम को पढ़ लेना। क्या कि अगर आपकी जब में और टीप में क्वेश्चन पूछेगा तो क्या पूछेगा कि विभीषण कौन से राजवंश से थे, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि जो विभीषण थे वो राजर्षि तुल्य वंश से थे। ऐसे भीमसेन प्रथम कौन से वंश के शासक थे, ये आपके एग्जाम में बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि राजर्षि तुल्य वंश में भीमसेन प्रथम भी आते थे। बस इसमें यही क्वेश्चन बनेगा। संस्थापक में क्वेश्चन बन सकता है कि इसके संस्थापक कौन, तो सूरा या फिर सूर। चलिए,
उसके बाद देखिए सरभपुरी वंश, कौन सा वंश, सरभपुरी वंश के बारे में बात करते हैं। सरभपुरी वंश को क्या बोला जाता था, तो इसे अमरार्य वंश भी बोलते थे। कौन सा वंश, अमरार्य वंश, या फिर इसे हम लोग अमरज वंश भी बोलते थे। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सरभपुरी वंश को क्या बोलते थे, तो अमरार्य या फिर अमरज वंश बोलते थे। इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसकी राजधानी पूछ लेता है। इसकी राजधानी सबसे पहले क्या थी, तो आपको याद होना चाहिए सारंगढ़। हाँ, वही सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिसे आप पढ़ते हैं, ठीक है। तो सारंगढ़ इसकी राजधानी होती है। उसके बाद इसकी राजधानी होती है संबलपुर, ठीक है, संबलपुर। इसके अलावा सरभपुर रहती है इसकी राजधानी। राजधानियां चेंज होती रहती हैं, ठीक है। सरभपुर हो गया, फिर मल्हार या फिर प्रसन्नपुर हो गया, और इसके बाद रहता है सिरपुर। सोचिए इसकी कितनी सारी राजधानियां रहती हैं। जिससे मान लीजिए कि आपका जो वंश है, ठीक है, आपके पापा को पसंद था कि हाँ मैं बिलासपुर में राजधानी बनाऊं, ठीक है। उसके बाद जब आप राजा बन गए तो आप बोले कि नहीं मैं रायपुर में राजधानी बनाऊंगा। वैसे ही यहाँ की जो ये वंश के लोग रहते हैं, इस वंश में बहुत सारी राजधानियां बदलती हैं। सारंगढ़, संबलपुर, सरभपुर, मल्हार और सिरपुर, इतनी सारी राजधानियां रहती हैं किसकी, सरभपुरी वंश की, ठीक है। तो राजधानियों के नाम आप याद रखेंगे। अब देखिए सरभपुर को राजधानी बनाया किसने, ये आपको पता होना चाहिए। तो सरभपुर को राजधानी सरभराज बनाएगा। कौन, सरभराज। ये अपने नाम से राजधानी बनाना चाह रहा था, ठीक है, कि मेरा नाम बाद में, मेरे मरने के बाद भी मेरा नाम रहे, इसलिए सरभराज ने सरभपुर को राजधानी बना दिया। और प्रसन्नपुर को राजधानी किसने बनाया, आप एग्जाम में ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा। प्रसन्नपुर को बसाया किसने, प्रसन्न मात्र ने। तो प्रसन्नपुर को राजधानी कौन बनाएगा, कौन बनाएगा, प्रसन्न मात्र बनाएगा, ठीक है। ये प्रसन्नपुर है कहां पे, तो ये मल्हार, बिलासपुर वाला जो एरिया है वही। तो प्रसन्नपुर या फिर मल्हार दोनों एक ही बात होती है, ठीक है। तो प्रसन्नपुर को बसाया किसने, प्रसन्न मात्र ने। और राजधानी किसने बनाया, प्रसन्नपुर या फिर मल्हार को, तो प्रसन्न मात्र ने ही बनाया था। फिर उसके बाद आता है सिरपुर। सिरपुर को राजधानी कौन बनाता है, तो प्रवरराज प्रथम बनाता है। कौन, सिरपुर को राजधानी कौन बनाएगा, तो प्रवरराज प्रथम बनाएगा। चलिए अब इनके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। जैसे कि सरभराज, इसका संस्थापक कौन रहता है, किसका, सरभपुरी वंश का। सरभपुरी वंश का संस्थापक रहता है सरभराज, ठीक है। सरभराज इसका संस्थापक होता है। इसके बारे में हमें पता कहां से चलता है, तो भानुगुप्त, भानुगुप्त वही जो गुप्त वंश का था, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, कहां से, एरण अभिलेख से पता चलता है कि सरभपुरी वंश का संस्थापक सरभराज रहता है, ठीक है। पहला फैक्ट आप संस्थापक के बारे में याद रख लेंगे। और पता कहां से चला, तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से हमें पता चल गया कि संस्थापक कौन था, सरभराज था। उसके बाद देखिए प्रसन्न मात्र, इंपॉर्टेंट राजा रहता है। ये निडिला नदी के किनारे, निडिला किसे बोलते हैं हम, वही लीलागर नदी। कौन सी नदी, लीलागर नदी। लीलागर नदी किसकी सहायक नदी है, याद करने की कोशिश करिए, हमने ज्योग्राफी में पढ़ा है। किसकी सहायक नदी है लीलागर, चलिए याद आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये प्रसन्न मात्र है, ये निडिला या फिर लीलागर नदी के किनारे प्रसन्नपुर को बसाता है, प्रसन्नपुर को राजधानी बनाता है और प्रसन्नपुर को बसाता भी है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मल्हार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मल्हार। तो प्रसन्न मात्र ने लीलागर नदी के किनारे प्रसन्नपुर को राजधानी भी बनाया और इसे बसाया भी। और इसने दूसरा काम क्या करता है, तो गरुड़ युक्त स्वर्ण सिक्के जारी करता है। गरुड़, जो गरुड़ भगवान भी हम लोग बोलते हैं, गरुड़ पुराण भी होता है, तो गरुड़ युक्त जो स्वर्ण सिक्के हैं वो कौन जारी करता है, तो प्रसन्न मात्र। खुश होता है तो प्रसन्नपुर एक शहर बना देता है, और यही जब प्रसन्न होता है तो गरुड़ युक्त स्वर्ण सिक्के जारी कर देता है। उसके बाद देखिए जयराज आता है। जयराज क्या करता है, देखिए जयराज के नाम और भी है। इसका नाम क्या रहता है, तो मनमात्र रहता है। क्या, मनमात्र। और दुर्गराज रहता है। क्या, दुर्गराज। ये जो जयराज रहता है इसको दुर्ग शहर बहुत पसंद है, तो दुर्ग शहर की स्थापना कर देता है, ठीक है। तो जयराज जो रहता है ये दुर्ग शहर की स्थापना कर देता है। पहला फैक्ट आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा फैक्ट याद रखना है, कि जो जयराज है वो दुर्ग शहर की स्थापना कर देता है, और मुद्रा में, है ना, मुद्रा में गजलक्ष्मी का अंकन कराता है। मतलब जो भी मुद्रा रहती है उसमें लक्ष्मी माता का यहाँ पे चित्र बना देता है, ठीक है। तो मुद्रा में गजलक्ष्मी का अंकन कराता है, और जयराज जो रहता है वो दुर्ग शहर की स्थापना करता है। दो फैक्ट आपको याद रखने हैं जयराज के बारे में।
उसके बाद आता है शासक, अगला शासक प्रवरराज प्रथम। प्रवरराज जो प्रथम रहता है वो सिरपुर को राजधानी बनाता है। किसको राजधानी बनाता है? तो सिरपुर को राजधानी बनाता है। बस आप इतना ही याद रखिएगा। उसके बाद आता है सुदेवराज। कौन सा शासक? सुदेवराज। सुदेवराज एक गलत काम कर देता है। क्या गलत काम कर देता है? तो ये इंद्रबल को अधिकारी बना देता है। कौन सा अधिकारी? तो सर्वाधिकारी कर्ता के रूप में एक व्यक्ति इंद्रबल रहता है, उसको एक अधिकारी बना देता है। कौन बनाता है? तो सुदेवराज बनाता है। ठीक है, सुदेवराज एक इंद्रबल नाम का एक व्यक्ति रहता है, उसको क्या बनाता है? तो सर्वाधिकारी के कर्ता के रूप में एक अधिकारी के रूप में इसकी नियुक्ति कर देता है। उसके बाद इसका जो सुदेवराज का जो बेटा रहता है वो राजा बनता है प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, तो प्रवरराज द्वितीय जो रहता है ये क्या करता है? तो इसकी हत्या हो जाती है। इसकी हत्या कौन करता है? तो इंद्रबल द्वारा। इंद्रबल द्वारा प्रवरराज द्वितीय की हत्या हो जाती है। ठीक है, ये जैसी हत्या हो गई तो ये वंश ही समाप्त हो गया। देखिए, पहले मान लीजिए कि प्रेम साहू एक लड़का था, प्रेम साहू। उसके बाद इसका वंश क्या चल गया? राम साहू। ठीक है, फिर श्याम साहू, श्याम साहू। तो अभी साहू वंश चल रहा है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे कौन सा कोई दूसरा वंश आ गया। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे मानते हैं देवांगन वंश। ठीक है, देवांगन वंश आ गया यहाँ पे। तो ये देवांगन वंश, तो यहाँ पे श्याम देवांगन हो गया, फिर राम देवांगन हो गया, तो देवांगन वंश आ गया। अब यहाँ पे जैसे साहू वंश यहाँ पे खत्म हो गया, वैसे यहाँ पे कौन सा? तो यहाँ पे सरभपुरी वंश खत्म हो जाता है। सरभपुरी वंश खत्म हो जाता है तो उसका अंतिम राजा पूछ लेगा कौन है? तो प्रवरराज द्वितीय अंतिम राजा रहता है। इसकी हत्या कौन करता है? तो इंद्रबल द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। सुदेवराज एक बहुत गलत काम कर देता है, इंद्रबल को एक अधिकारी के रूप में नियुक्त करके इसके बेटे की ही हत्या कर देता है। कौन? इंद्रबल। और फिर इंद्रबल किसकी स्थापना करता है? तो सिरपुर के पांडु वंश की स्थापना कर देता है। किसकी? सिरपुर के पांडु वंश की स्थापना कर देता है ये इंद्रबल। और पांडु वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पांडु वंश से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम आपने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर का भी नाम सुना होगा, तो ये पांडुवंशी शासकों ने ही बनवाया था। तो सिरपुर के बारे में हम अगली क्लास में देखने वाले हैं। अब देखिए, जो सरभपुरी वंश थे इसके राजा कौन कौन से हुए थे वो देख लीजिए। सरभपुरी वंश, उसके शासक देखेंगे तो सरभराज इसके संस्थापक रहते हैं। उसके बाद नरेंद्र रहते हैं, प्रसन्न मात्र रहते हैं, फिर जयराज, सुदेवराज, प्रवरराज प्रथम और प्रवरराज द्वितीय। इसकी हत्या कौन कर दिया? तो इंद्रबल ने इसकी हत्या कर दी। किसने? इंद्रबल ने इसकी हत्या कर दी और पांडु वंश की नींव रख दी यहाँ पे। तो दोस्तों, जितनी चीज़ें हमने समझाई है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बस आपको इतना ही पढ़ना है, लेकिन बार बार रिवीजन करना है। मैं आपको बार बार रिवीजन करने इससे बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, बहुत सारे दोस्तों का मैसेज आता है कि सर हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन उस टाइम पे याद हो जाता है, बाद में भूल जाता है। हो क्यों रहा है? देखिए, सारे इंसान को, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसको कि भूलता भी ना हो, है ना। तो सबको भूलता है चीज़, लेकिन आपको रिवीजन करने इसलिए बोलता हूँ कि जब आप रिवीजन करेंगे तभी आपको चीज़ें याद रहेंगी। आप किसी भी चीज़ को, मान लीजिए कि आपका ब्रेकअप हो गया है, आपका जैसे ब्रेकअप होता है तो आपकी जो भी प्रेमिका रहती है, प्रेमी रहता है, आप उसको बार बार याद करते हैं, इसलिए वो आपके दिमाग में बस जाता है और आपको बार बार मतलब हमेशा याद रहता है, कई टाइम, बहुत सालों तक याद रहती है। सेम ऐसे ही अब आपको अपनी प्रेमिका क्या है? खाकी हमारी प्रेमिका है। ठीक है, तो हमें खाकी को पाना है, इसलिए हम इसे बार बार रिवीजन करेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।